गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल स्ट्रेस फ्री क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कर रहे हैं डिवोशनल पार्ट टू दी डिवाइन। मैंने आपको कहा था कि हम हर एक चैप्टर के मल्टीपल क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टूड इजीली, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम टाइम है और एग्ज़ाम टाइम से पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो है डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन, मेरा जो फर्स्ट की टर्म है भक्ति। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ, भक्ति भक्ति करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। भक्ति हर एक अलग वे से की जाती है। कुछ लोग भक्ति कव्वाली फॉर्म में करते हैं, कुछ लोग भक्ति भजन गा के करते हैं, कुछ लोग भक्ति परमात्मा के आगे बैठ के करते हैं, कुछ लोग माला जप के भक्ति करते हैं। तो सबके भक्ति करने के जो तरीके होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके होते हैं, बिल्कुल अलग फॉर्म होती है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था भक्ति। भक्ति सरगुण भी होती है, भक्ति निर्गुण भी होती है। तो ये यहाँ जो भक्ति है, इसका भक्ति का मतलब परमात्मा से मिलना, दैट इज़ कॉल्ड भक्ति। भक्ति का मतलब डिवोशन टू गॉड एंड गॉडेस, दैट इज़ कॉल्ड भक्ति। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है नयन आर्ट्स। मैंने आपको कहा था हर किसी का भक्ति करने का तरीका, मैं किसी और को मानती हूँ, आप किसी और भगवान को मानते हो। जितने भी सब बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सबके भगवान अपने मन में अलग अलग, सबने अलग अलग को डिटी बना रखी है। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ नयनार। अब जो नयनार होते हैं ये तो बहुत ही पक्के शिव भक्त होते हैं। नयनार का अपने आप में ही मतलब है शिव भक्त, पर शिव जी के सच्चे भगत होते हैं। शिव ही पूजा है, शिव ही आराधना है, ये इनकी फॉर्म कहती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवर। अब ये अलवर कौन होते हैं? जिस तरह हमने ऊपर नयनार के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरह जो हमारे अलवर होते हैं वो विष्णु जी की पूजा करते हैं। ये हैं हमारे अलवर जो विष्णु आर्डेंट ऑफ लव होते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर सारे गुरुओं की बानी है। ठीक है, इसीलिए हम गुरु ग्रंथ साहिब को कहते हैं हॉली बुक ऑफ सिक्स। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है खनका। खनका क्या होती है? हिंदूज टेम्पल वर्शिप करते हैं, मुस्लिम्स मॉस्क्यू जाते हैं, जो सूफीस लोग होते हैं वो खनका होता है मकबरा, हिंदी में इसको कहते हैं मकबरा। खनका असेंबलीज ऑफ सूफी सेंट। देखो मैं बताती हूँ, सूफी सेंट के अंदर कुछ टीचर्स सूफी जो होते हैं उनके कुछ सूफीज़ और मुस्लिम मिस्टिक हमें पता है। इन लोगों ने एक अपना मकबरा बनाया जहाँ पे इनके असेंबलीज होते हैं, जहाँ पे इनके मीटिंग्स हेल्ड होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं, लोग इनसे एडवाइजरी लेने आते हैं, अपना सलाहकार करने आते हैं, अपने पूजा रिलीजियसिटी के बारे में बात करते हैं। तो खनका असेंबलीज ऑफ सूफी सेंट्स। हैगियोग्राफी, अपन की बायोग्राफी जो अपन लिखते हैं, हैंड रिटन जो भी होती है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, बट यहाँ पे बात हुई है हैगियोग्राफी, सेंस ऑफ राइटिंग, राइटिंग ऑफ सेंट्स भी कह सकते हैं, जैसे जो संतों के बारे में लिखा जाता है उसको हम हैगियोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, शंकर वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत। देखो मैंने कहा था शंकर, ठीक है, शंकर जी कहाँ पे इनका जो बॉर्न अप थे, ये अपने केरला के थे, 8th सेंचुरी में इनका बर्थ हुआ था। और शंकर वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत। इन्होंने किसका प्रिंसिपल दिया था, किसका सिद्धांत दिया था? इन्होंने प्रिंसिपल दिया था अद्वैत का। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई कौन थे? मीराबाई वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण जी को मीराबाई बहुत मानते थे। मीराबाई श्री कृष्ण जी की दीवानी थी। अगर हम बात करें राजस्थान या गुजरात में इनकी सीरीज़ कैसेट्स आज भी बहुत फेमस हैं, लोगों ने इनको बहुत स्प्रेड आउट किया, इनकी वीडियोज़ को, इनके जो भी यूट्यूब पे चैनल पर देख लेना आप। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि डिसिपल किसकी थी? तो रविदास जी को मानती थी जो मीराबाई है। ठीक है, उनके जो टीचर, मतलब उनको डिसिपल मानती थी अपना। मुस्लिम मिस्ट्रिक्स कौन थे? सूफीज थे, सूफी सेंट्स को कहते थे मुस्लिम मिस्ट्रिक्स। ठीक है, शरीयत क्या होता है? होली लॉ ऑफ मुस्लिम। ठीक है, एक ये भी मुस्लिम्स का कानून है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने लिखा था। ओके डन। एंड अनटचेबल कास्ट किस, इस चैप्टर के अंदर मैं अनटचेबल कास्ट की बात करती हूँ। इस चैप्टर के अंदर जो हमारी अनटचेबल कास्ट है वो है हमारी पुलैयर एंड पनार्स। इनको पीपी पे नाम पे याद रखना है, जो हमारे अनटचेबल कास्ट थे। इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, याद कर लो, लर्न कर लो, अच्छे से मन में उतार लो। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट मैं आपके लिए और नई नई वीडियोस बनाऊं, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊं। आपके मल्टीपल क्वेश्चन और भी जो भी आपके चैप्टर्स ऑन डिमांड जो भी हैं, सब बच्चों के आ रहे हैं मेरे पास व्यूज़, तो बहुत ही जल्दी मैं आपको 8th क्लास की वीडियोज़ भी दूँगी, 6th की भी दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।